This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back to the class. In this lecture, we will sum up, we will conclude unit number 7, grade 2. हमने डिस्कस बहुत डिटेल में कर लिया स्पोर्ट्स डे को. अभी हम इसको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, तमाम एक्सरसाइज को, ताकि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में आप दोबारा से अच्छे से स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. सो स्टूडेंट, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? क्योंकि हम दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, तो बताएं जी, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? क्रिकेट और बैडमिंटन और वॉलीबॉल और सैक रेस. सो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज बच्चे को आएंगे जी. टीचर्स, आपने इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर किया करें एक वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पे. व्हाई आर स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस? बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना, और फिर हम इसको अभी एक्सरसाइज में भी तमाम एक्टिविटीज़ भी देखेंगे. सो व्हाई आर स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस? डेफिनेटली टू लिव अ हेल्दी लाइफ. ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है गेम, आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए और फिट एंड हेल्दी रहने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल 65 पेज पे अगर हम देखें, ओरल कम्युनिकेशन, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम लर्निंग द साउंड्स, सिलेबल की बात करेंगे. सिलेबल इज़ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वावल साउंड. ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है और आपको याद भी होगा कि एक वावल साउंड का मतलब है एक सिलेबल. यानी जब हम कोई भी वर्ड उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं और उसमें अगर एक वावल साउंड है तो इट मीन्स देयर इज़ ओनली वन सिलेबल. और इसके लिए याद है ना, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी. यस, क्लैप एक्टिविटी भी की हमने, और तो उसमें वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस तरीके से भी कर सकते हैं. चलिए इसको अभी देखते हैं कि इसकी एक्टिविटी में है क्या. रीड द गिवन सिलेबल्स दैट राइम ईच अदर. ठीक है, यानी कि आपने 1 और 2 सिलेबल यहाँ पे कि जिनकी राइम भी है, आवाज़ें भी मिलती जुलती हैं, लास्ट साउंड. रन, सन, ब्लो, स्लो, 1 सिलेबल. और अगर हम फिर देखें जी 2 सिलेबल्स, रैबिट, याद है ना, 2 क्लैप करनी है इस पर. रैबिट, वेरी गुड. हैबिट, जैकेट, रैकेट, यहाँ पे 2 क्लैप हो रही है. इट मीन्स 2 वावल साउंड्स एंड 2 सिलेबल. ओके जी, आइडेंटिफाई द 1 and 2 सिलेबल वर्ड्स दैट राइम. राइट देम इन द करेक्ट कॉलम. ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है. यहाँ पे देखेंगे आपके 2 कॉलम बने हुए हैं, 1 सिलेबल एंड 2 सिलेबल. आपने करना कुछ नहीं है, आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ उसको में से आपने प्रैक्टिस करते जाना. जहाँ एक वावल साउंड है सिर्फ 1 सिलेबल मिले, और जहाँ पे 2 वावल साउंड्स हैं उनको आपने सेपरेट कर देना है. ठीक है, लाइक 1 सिलेबल में अगर हम देखें, गेम, हॉल, मिल, मॉल, केयर, फेम, शेयर. while in 2 syllables, father, mother, player, medal, पैडल. ठीक है, तो ये हो गया जी. इसको आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है. और यू कैन ऐड वर्ड्स. टीचर्स, आप साथ में मज़ीद बुक से और भी इसमें साथ में जब आप रिवाइज़ करवा रहे हो तो आप साथ में चैप्टर को दोबारा से क्लास में जब आप पढ़ा रहे होते हो तो थोड़ी और एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ रहा है जी, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. ये हमने लास्ट भी लर्न किया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया डायलॉग क्या है. अब यहाँ पे देखते हैं कि डायलॉग है क्या जी. स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में हो रही है बात. और वेलकम टू क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द क्लास. यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना बताया जा रहा है.
सो अब स्टूडेंट क्या कह रहे हैं जी, थैंक यू टीचर, माय नेम इज़ फ़हद, आई एम 6 years ओल्ड। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन वो किस तरीके से दे रहे हैं ये आपने नोट करना है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्पोर्ट्स डे, वुड यू लाइक टू कम्पीट इन द सैक रेस। अब टीचर फिर डायलॉग कर रहे हैं उसी स्टूडेंट से कि हम वी आर प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्स डे खेलों के दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसमें बोरी की दौड़ में हिस्सा लेना चाहोगे। और वो बच्चा क्या आंसर क्या कर रहा है, येस आई वुड लव टू। जी हाँ, मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगा या पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। तो इस तरीके से डायलॉग जो है टीचर्स आप लोग स्टूडेंट्स को और आप आपस में भी डायलॉग कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स क्लासमेट्स आपस में इसको एक रोल प्ले के तौर पे ले सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 66। Answer these questions. What is your favorite game? What is your favorite game? ठीक है, जब गेम की बात आ रही है तो डेफिनेटली जितने स्टूडेंट हैं हर एक की डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकता है। समवन वुड से क्रिकेट और बैडमिंटन और वॉलीबॉल, तो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड। ये अब चूँकि आप लोगों ने पूरा हमने लास्ट पे डिस्कस किया हुआ है लेसन, तो इसको आप बताएं जी कि यहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा कि स्कूल कैसे डेकोरेट किया गया था। सो रिमेंबर देयर वर डिफरेंट कलरफुल फ्लैग्स ऑन माई स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। देयर वर इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर गेस्ट एंड प्लेयर्स। तो ये सारी प्रिपरेशन थी आपकी स्पोर्ट्स डे के हवाले से, यानी कि वहाँ पे फ्लैग्स वगैरह और इंस्ट्रक्शंस राइट की गई थी। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। याद है कौन कौन सी गेम किस किस का मेंशन जिक्र हुआ वहाँ पे जो गेम्स खेली गई थी। ओके, यस, गुड। फुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस, musical chair, very good, and also sack race, very good. So very interesting, अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आने वाला है। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हो साथ में क्लॉक्स बड़ी प्यारी सी बनी हुई हैं, तो अब टाइम है कि आपने इसको भी रीड, आपको वक्त भी बताना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि टाइम हुआ क्या है। ठीक है, तो आपने एक क्लॉक जो सामने बनी हुई है आपकी बुक पे, वहाँ पे देखें बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड, देयर आर 2 हैंड्स जो कि शो हो रहे हैं, एक बिग लॉन्ग और एक स्मॉल। और टाइम हम अब देखते हैं जी कि द बिग हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ मिनट्स। जो बिग हैंड है क्लॉक में वो मिनट्स को शो कर रहा है। द स्मॉल हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ आवर्स। ठीक है, कि वो वहाँ पे घंटे को शो कर रहा है। और टाइम देखे जी क्या हुआ, दिस इज़ 7 o'clock। सिमिलरली आपने अब नेक्स्ट क्लॉक बनी है बिल्कुल इसी तरह से डिस्क्राइब करने हैं। वहाँ पे आप देखिए जी 1 o'clock, 7 o'clock, 12 o'clock एंड वेरी इंटरेस्टिंग 1 2 3 4 5 क्लॉक्स आपके लिए हैं। अब बताते जाएं मुझे जल्दी जल्दी टाइम देखते जाएं। येस, 2 o'clock, वेरी गुड, 4 o'clock, 6 o'clock एंड येस दिस इज़ 10 एंड 11 o'clock। तो आपने इसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पे दी गई है एग्जांपल, आपने इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है, फिल करना है और राइट कर लें। द बेस्ट कि आप साथ साथ में बुक पे राइट कर लें। ओके जी, पेज नंबर 67 पे आ गए हैं अब हम। अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, अभी हम रीडिंग पे ही चल रहे हैं, रीडिंग पे फोकस है हमारा। रीड ड गिवन कैलेंडर। आपको यहाँ बुक की एक्सरसाइज में कैलेंडर दिए गए हैं सितंबर एंड दिसंबर, और उसमें जी डेट भी मेंशन कर दी गई 9-12 के, और पूरा कैलेंडर है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आपने उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने उसका जो है आंसर जो है वो बताना है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हाउ मैनी डेज, देखें ज़रा सामने कैलेंडर, काउंट करें 1 से लेके लास्ट पे देखें 30। वेरी गुड, सो 30।
सर्कल द डेट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस डे ऑन द कैलेंडर, कि जो कैलेंडर पे अच्छा पाकिस्तान डे डिफेंस डे मनाया जाता है, ये तो आपको भी पता है ना, आप न्यूज़ में भी देखते हो कि टीवी पे भी, ठीक है। तो योम दिफाए पाकिस्तान, तो इसकी वो जी कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें डेट क्या आ रही है, 6 सितंबर। गुड। हाउ मैनी सैटरडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। सैटरडे यानी कि हफ्ते को काउंट कर ले, कितने हैं हफ्ते इसमें, 1 2 3 एंड 4। हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी ज़रा नीचे दिसंबर के कैलेंडर पे देखिए तो कितने हमने पहले काउंट किए थे, सितंबर के 30, बट यहाँ पे 31। टिक द कायड्स डे ऑन द कैलेंडर। तो कायद डे, योम कायद कब मनाया जाता है जी, यस गुड, 25 दिसंबर, जो कि आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे 25 दिसंबर। और इसमें एक और इवेंट जो छुट्टी भी होती है उसमें, और आपको याद होगा हर साल अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो दिसंबर 25 कायद डे, योम कायद। ओके जी, विच मंथ कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर। विच मंथ कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर से पहले कौन सा आता है मंथ, जल्दी से रिकॉल करें। यस ओके गुड, यस नवंबर। नेक्स्ट जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। Fill in the blank questions based on the content of a lesson. तो हमने जो लेसन रीड किया उसको हम दोबारा से अच्छे से रिकॉल करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। स्पेस यहाँ पे ब्लैंक दी गई है, वाज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 12, 2019। कौन सा डे मनाया जा रहा था, आपने ये इसको अच्छे से रीडिंग की थी, टीचर डे और स्पोर्ट्स डे और लेबर डे और इंडिपेंडेंस डे। ओके यस दैट वाज स्पोर्ट्स डे, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू कम्पीट इन आ, किस में हिस्सा ले रहे थे जी आप, हर्डल, साइकिलिंग, बोट, सैक। यस सैक रेस, यानी वो जो बोरी सी डाल के दौड़ते हैं ना, सैक रेस, उसी की बात हो रही है। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वोर माई विच किट, स्पोर्ट्स किट, मेडिकल किट, कोविड किट और स्विमिंग किट। कौन सी किट पहनी थी जी आपने? ओके स्पोर्ट्स, गुड। सो हम अब देखते हैं जी कि नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करें आपकी एक्सरसाइज में। चूँकि हम बहुत पहले डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आई नो कि आप साथ साथ करते जा रहे हैं और आपके लिए बहुत इजी है ये सारी एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करना। ओके जी, लैंग्वेज फोकस पे आ गए हम, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ये भी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। compete, compete, to take part in any activity with other participants, ठीक है, यानी मुकाबला करना, to take part in any activity with other participant. sack, a large bag with no handles. बोरी, यानी एक गट्टू सा बोरी जिसके हैंडल नहीं होते, खुद पकड़नी होती है। इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग समथिंग। इंस्ट्रक्शन यानी आपको कोई भी काम करना है तो कुछ हदायत दी जाती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हम उसे इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं अबाउट यूजिंग समथिंग, ठीक है। ओके जी, अभी स्टूडेंट्स का बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक आने वाला है, कलर्स। लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ द कलर्स। आपको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट शो हो रहे होंगे डिफरेंट, इसको आपने देखते जाना है और आपने कलर जो है यहाँ पे बताने हैं, और इसके स्पेलिंग को भी हम देख लेंगे जी। पहला आप देख रहे हो ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्पल, PURPLE, पर्पल। नेक्स्ट पिंक, PINK, पिंक।
Next is black. Black. B-L-A-C-K. Black. ठीक हो गया. सो ऑरेंज, पर्पल, पिंक, ब्लैक, ये हमने कलर लर्न किए. और नेक्स्ट पे आपको बड़ी प्यारी सी शेप्स दी गई हैं. लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ दीज शेप्स. तो आपने सिंपली इनके नेम देखते जाएं जी. सबसे पहले चले इसको देख लेते हैं. जो एक बॉक्स है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है. और इसके आप देख रहे हैं कि बड़ा प्यारा सा पर्पल कलर का बॉक्स है. और टू साइड्स, आपको पता है ना रेक्टेंगल टू साइड्स आर सेम. जो उनकी लेंथ है, कोई भी दो साइड वो जो सेम है. फिर आप देखें जी गोल सा, जैसे कोई भी सिलेंडर टाइप, इसको सिलेंडर ही कहेंगे. CYLINDER, ठीक है, सिलेंडर. ओके, सो रेक्टेंगल, सिलेंडर. नेक्स्ट आप देखिए स्क्वायर है शेप, चौकोर. एंड नेक्स्ट कॉर्न. अब फेवरेट है कॉर्न तो फ़ौरन ही आप पहचान लेंगे. सो कॉर्न, जैसे आइसक्रीम आप खाते हो तो वो भी इसी शेप में. एंड नेक्स्ट प्यारा सा एक चांद सा बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट, ठीक है, शेप को. तो नीचे भी आपकी ये एक्टिविटी है. कलर द स्क्वायर पिंक, सिलेंडर ऑरेंज, कॉर्न पर्पल एंड क्रिसेंट येलो. यानी उन्होंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि बच्चों ने जो शेप्स हैं, एक तो इनके नेम रिकॉल करने हैं और फिर इनमें जो कलर बताए गए हैं वो करने हैं, ताकि एक तो शेप की अंडरस्टैंडिंग हो कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, और कलरिंग को बच्चे एंजॉय करें. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 69 पे. अगर हम देखें लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइड वर्ड्स एंड राइट दैम इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. ये हमने पहले भी इसको हमने किया, तो अभी फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें भी कि आपने, या आप वैसे यूज़ टू है इस एक्टिविटी के तो आप कर लोगे. आपने सिंपल देखना है कि कौन सी शेप के कितने बॉक्स हैं, जितने आपके एक वर्ड के लेटर हैं आपने वो चूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें यूज़, USE, यूज़, USE, यूज़. आपने देखना है जी क्विक कि जहाँ पे 3 बॉक्स हों. वॉश, WASH, wash, 4 boxes. FAST, fast, quick, 4 boxes. LIGHT, light, ये आपको जी 5 boxes देखनी है शेप. सिमिलरली PICK, पिक, इसके लिए भी आपके पास मौजूद है 4 boxes शेप. तो आपने उसमें इसको राइट कर देना है और लर्न भी कर लें साथ में. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. फिर आपकी आगे जी ड्रिल के यहाँ पे आपने स्पेलिंग जो है वो जो मिसिंग लेटर्स हैं वो राइट करके कंप्लीट वर्ड फॉर्म करना है. सो लेट्स प्रैक्टिस. ओके जी, फर्स्ट एक्साइटेड, तो इसमें आपने ई यहाँ पे राइट कर लेना है, EXCITED. नेक्स्ट कॉम्ड, COMPED, इसको साथ साथ आप कंप्लीट करते जाएं. म्यूज़िकल, MUSICAL, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हर्डल, HURDLE. यहाँ पे भी आप इसे कंप्लीट करें, HURDLE, हर्डल. एंड लास्टली मेडल, MEDAL, ठीक है. दिस इज़ डन. सो इसको आप प्रैक्टिस करें. और नेक्स्ट अब जाते हैं जी, क्या आपकी एक्टिविटी थी जी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन. वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है. और अगर प्लूरल होगा तो डेफिनेटली हैव यूज़ होगा, ठीक है. पोजेशन यानी जब किसी आपकी कोई मलकियत है कोई चीज़, जब हम उसके लिए कि वो किसकी है, या मेरी है या आपकी है, तो उसके लिए हम फिर हैज़ का यूज़ करें. लाइक हसन हैज़ अ स्पोर्ट्स किट, यानी हसन के पास है स्पोर्ट्स किट, उसकी है, उसके पास है. ही हैज़ अ सैक, उसके पास बोरी है. अब किसी कोई एक के पास होगी उसकी चीज़, वो लेके आया, तो हम उसकी बात करें ही हैज़
a sack. Men and women have colorful flags. यानी वहाँ पे जो मर्द औरतें पेरेंट्स बैठे उनके हाथों में कलरफुल फ्लैग्स, तो उनके हाथों में सो मैन एंड वीमेन हैव कलरफुल फ्लैग्स. आई हैव अ ट्रॉफ़ी. अब मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव अ ट्रॉफ़ी यानी मेरे पास एक ट्रॉफ़ी है. चलिए अब आप प्रैक्टिस करें. आसमा अ न्यू ड्रेस. तो आसमा के साथ हम कौन सा जी इसमें यूज़ करेंगे हैज़ और हैव में से? आसमा हैज़ अ न्यू ड्रेस. आई हैव 2 ears. यू हैव अ बैट. ही हैज़ अ पेट रैबिट. So this is done. And next capitalization. इसको करें जी. रीड द गिवन सेंटेंसेस. पहले इसको अंडरस्टैंड दोबारा से कर लें. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस के कैपिटलाइज यानी फर्स्ट लेटर कहाँ कहाँ कैपिटल आ रहा है. तो देखिए जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल. लाइक माय नेम इज़ सुल्तान, तो यहाँ पे एम कैपिटलाइज किया गया है और फर्स्ट लेटर कैपिटल है. और फिर जब नेम आ गया किसी भी पर्सन या कंट्री का तो लाइक सुल्तान है तो उसका एस कैपिटल हमने राइट किया. डॉग्स आर वेरी नॉइसी यानी यहाँ पे डॉग्स, ठीक है, उनको रेफ़र किया जा रहा है तो उसको और फर्स्ट स्टार्टिंग जो है सेंटेंस वहाँ डॉग से हो रही है तो हमने इसका डी कैपिटलाइज किया. शी लिव्स इन इस्लामाबाद, तो यहाँ पे शी के साथ एस कैपिटलाइज. ठीक है. अब आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस को देख लें. सारा इज़ अ गुड गर्ल. सारा इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे सारा जो है उसमें एस कैपिटलाइज करना है. ही लाइक्स टू विज़िट द लाहौर ज़ू. ही लाइक्स टू विज़िट द लाहौर ज़ू. अब इसमें मुझे बताएं कि कौन कौन से जो हैं यहाँ पे कैपिटलाइज होंगे. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही का हम एच कैपिटलाइज कर देंगे और फिर लाहौर नेम आ गया तो उसमें एल कैपिटलाइज होगा. ठीक है. बनी इज़ माई रैबिट, सो बनी यहाँ पे बी कैपिटलाइज होगा. बी को कैपिटल करेंगे. अच्छा, फिर इधर एक और एक्टिविटी बच्चों के लिए आपको दी गई है ड्रिल के लिए या आपने करवानी है और स्टूडेंट से. आप इसको होमवर्क टास्क के तौर पे भी दे सकते हैं. राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इन वर्ड्स इन योर नोटबुक. काउंटिंग भी एक दफ़ा मतलब हो जाएगी, बच्चों की दोबारा से रिकॉल कर लेंगे और साथ में एक्चुअल जो फोकस है उनके जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग और उनको वर्ड्स में राइट करना है. तो 1 to 50 ये इसको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स. उसके बाद जी आपकी आ गई एक्सरसाइज में वेरी इंटरेस्टिंग और ये हर बार डिस्कस होता है क्रिएटिव राइटिंग. ये वैसे भी लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज और इस पे बहुत ज़्यादा हमें स्टूडेंट्स को गाइड भी करना होगा और हम बार बार इस पे बहुत डिटेल में आपके साथ लेक्चर भी अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से सुन चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. तो यहाँ पे जी राइट 5 sentences about your favorite sports. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो. ठीक है. तो ये टेक्निक है क्रिएटिव राइटिंग के लिए. उन्होंने वर्ड्स आपको दे दिए, अदरवाइज़ हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो भी थॉट जिस भी टॉपिक पे राइट करना है तो उससे रेलिवेंट जो वर्ड जो आपके थॉट आता है उसके रेलिवेंट वो आप राइट कर लिया अगर इस तरीके से एक माइंड मैपिंग हो जाती है. एक सीक्वेंस जो है आप बहुत अच्छे से राइटिंग में मेंटेन रख सकते हो. तो हम इसको प्रैक्टिस दोबारा करेंगे. पहले हम देखें जी कि कौन कौन से वर्ड्स हमें प्रोवाइडेड हैं. लाइक यहाँ पे आपको बताया गया जी कि गेम. ठीक है. इसमें एक वर्ड गेम दिया गया है. विन, WIN, विन, GAME, गेम. एंड नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स, FRIENDS, friends. Game, win, friends. And next, enjoy. ENJOY. ठीक है. Next is
compete, C-O-M-P-E, good, T and E, compete. So use these words game, win, friends, enjoy and compete in paragraph writing. आपने कोई भी अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स उसको जस्ट उसके बारे में आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स. जितनी भी आपके कैपेसिटी है आप ज़रूर राइट करें. हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे बट इट डिपेंड्स ऑन द गेम यू हैव चूज्ड. लाइक आपको हो सकता है क्रिकेट पसंद हो तो आपने फिर क्रिकेट को ले लेना है. अगर आपको वॉलीबॉल या आपको बैडमिंटन तो आपने वहाँ पे वो मेंशन करना है. अगर किसी को सैक रेस पसंद है आप वो कर सकते हो. सिमिलरली डिफरेंट गेम्स हैं, आप कोई भी स्पोर्ट ले सकते हो. तो यहाँ हम जस्ट एक्सपोज करके एक ड्रिल करने के लिए हम यहाँ पे फुटबॉल को ले लेते हैं. तो अगेन कि आपने अगर फुटबॉल नहीं राइट करना तो आप उसमें फिर क्रिकेट या वॉलीबॉल जो भी आप राइट करना चाहें. सो माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल. हम यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं. ठीक है, एक तो हमेशा जो है टॉपिक सेंटेंस उससे आपको होना भी ऐसा चाहिए जिससे इंट्रोडक्शन हो जाए टॉपिक का. तो यहाँ पे आ गया जी के माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल. इट मीन्स गेम और स्पोर्ट की बात होने जा रही है. सेकंड हम क्या राइट कर सकते हैं, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं और बाद में आप अपनी जो भी फेवरेट गेम है उसके अकॉर्डिंग इसको रीराइट कर लीजिएगा. I always try hard to win when I play. I always try hard to win when I play. अब देखिए वो जो आपको वोकैबुलरी वर्ड्स ऊपर दिए गए वो हम यूज़ कर रहे हैं. हमें हेल्प हो गई. हमें यहाँ पे विन के थ्रू हमने एक पूरा सेंटेंस फॉर्म कर लिया. I always try hard to win when I play. यानी बहुत एफ़र्ट, जब भी खेल होती है तो बड़ी एफ़र्ट करता हूँ. अच्छा, अब एक और फ्रेंड हमें प्रोवाइडेड था फ्रेंड्स, उसको हम ले लेते हैं सेंटेंस में. I like playing with my friends at the park. I like playing with my friends at the park. यानी मुझे अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ बाहर पार्क में अच्छा लगता है खेलना. या आप सिंपली ये भी कह सकते हो I like to play with my friends. सिमिलरली अब हमें एंजॉय का दिया गया वर्ड तो हम कैसे यूज़ करेंगे. आई एन्जॉय रनिंग एंड स्कोरिंग गोल्स. और ये तो वैसे आप एक्साइटेड होंगे, सारे बच्चों को बड़ा जब एक क्रिकेट को लें तो शौक लगता है, या फिर जब फुटबॉल में आप स्कोर हो जाता है, गोल हो जाता है तो बहुत इन्जॉय करते हैं. सो आई एन्जॉय रनिंग एंड स्कोरिंग गोल्स. ओके, वन मोर वर्ड जो हमें दिया गया उसको अब हम यूज़ करते हुए इसको हम कंक्लूड कर देंगे. compete. So compete, it's fun to compete against other teams. यानी फ़न है, यानी हम इंजॉय करते खुश होते हैं जब compete करना पड़े दूसरी टीम्स के साथ मुकाबला. तो ये इसका सेंटेंस यहाँ पे हमने compete को यूज़ करते हुए एक और सेंटेंस ऐड कर दिया. माई फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स पे जब आप क्रिएटिव राइटिंग करो तो ये एक टेक्निक आपको दी गई, एक आइडिया. बट अगेन एज आई टोल्ड कि ये फ़िक्स नहीं है कि प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स इसको ही सेम एज़ इट इज़ राइट करें और लर्न करें. डोंट बाउंड देम. क्रिएटिव राइटिंग का एक्चुअली हमें जो है उसको यूज़ आना चाहिए. द पर्पज़ इज़ कि हर बच्चा अपने थॉट्स को राइट कर सके. लाइक अगर कोई पर्सनैलिटी है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो वो तो उस पर तो ठीक हो गया कि सब ने जो है स्पेसिफिक फोकस करना है. लेकिन अगर इस तरीके से कोई जनरली हम डिस्कस करते हैं लाइक स्पोर्ट्स है, कोई इवेंट है, फेवरेट गेम है, फेवरेट कलर है, तो उस पर फिर हमने फ़िक्स नहीं करना है. हाँ, अगर किसी को लाइक यहाँ पे फुटबॉल नहीं पसंद तो वो क्रिकेट पे राइट करे अगर उसे क्रिकेट पसंद है. अगर किसी को बैडमिंटन पसंद है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ क्रिएट करे, राइट करे, प्रैक्टिस करे, ताकि वो अपने जो फेवरेट उसकी गेम है या टॉय है या कलर है या कोई फेवरेट फ्रूट है उसको डिस्क्राइब कर सके. हमने बाउंड नहीं करना हर स्टूडेंट को कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यही जो हम बता रहे हैं यही इसको लर्न भी करे, राइट भी करे. नो, इसमें क्रिएटिविटी ये है कि हर स्टूडेंट
अपनी चॉइस की गेम को ले। इस तरीके से आप बाज़ औक़ात कलर्स पे या आप टॉयज़ पे राइटिंग करवा सकते हैं, तो भी वहाँ पे फिर उनको आप डिस्कस कर सकते हो कि लेट्स डिस्कस अबाउट योर फेवरेट गेम, योर फेवरेट टॉय और योर फेवरेट कलर और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप करवा सकते हो जी क्रिएटिव राइटिंग। सो ऑल इज़ डन। हमने वंस अगेन हमने दोबारा से यूनिट नंबर 7 को एक दफ़ा सारी उसके जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने रिकॉल किया, एंड आई एम वेरी श्योर कि यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव डन, कि आपने साथ साथ सारी एक्सरसाइज कर ली होगी, और होप फॉर द बेस्ट। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह।